हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा हम लोग देख रहे थे BCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बी, और इससे पहले का मैंने सभी क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड टू यूज़र एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कौन कौन सी सर्विसेज देता है यूज़र को और प्रोग्राम को, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, फिर से मैंने कैसे लिखा है, मैंने बार बार बोलता हूँ ये इस पेपर में आपको कैसे लिखना है ये बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं बार बार टोक रहा हूँ आप लोगों को कि देखिएगा कि मैं कैसे लिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए, पहले मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा, लाइन खींचा, उसके बाद लिखना शुरू किया इसके बारे में। इससे साफ दिखता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना, एक इंटरमीडिएट होता है, यानी कि बीच का होता है यूज़र के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। यानी कि यहाँ से यूज़र है, यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे हार्डवेयर है। तो यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के वाया हार्डवेयर से कनेक्ट होता है। तो वही है इंटरमीडिएट बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। सिंपल समझ गए। इट इज़ अ प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू रन वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है। ये एक प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से हम लोग बहुत तरह के एप्लीकेशन को रन कर पाते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप नाम ही से समझ रहे हो, ऑपरेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है वो ऑपरेट कर रहा है, यही, ठीक है। इसी के वाया हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है, इट इज़ ए प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ विच वी आर एबल टू रन वेरियस एप्लीकेशंस, ठीक है। इट कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एग्जीक्यूशंस ऑफ प्रोग्राम्स, मैनेजिंग फाइल्स और एक्सेट्रा, ठीक है। जैसा कि नाम ही में है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ये क्या करेगा, सारा चीज़ को ऑपरेट करेगा। यानी कि हम लोग क्या इनपुट डाल रहे हैं उसका क्या आउटपुट आएगा, है ना, प्रोग्राम कैसे रन करेगा और फाइल कहाँ पे स्टोर होगा वगैरह वगैरह, यही सब होगा काम इसका। तो बस वही लिखे हम लोग, देखिए इट कंट्रोल्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना। इनपुट का डिवाइस, इनपुट जैसे कि हम लोग कीवर्ड को भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंट्रोल करते हैं ना। आउटपुट यानी कि हम लोग को जो पीसी पे दिखता है वो आउटपुट हो गया, तो वो हो गया। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, अंदर कैसे काम कर रहा है वो भी इसी का काम है, एग्जीक्यूट करना। और मैनेजिंग फाइल्स, फाइल्स को कहाँ रखना, या डेटा कहाँ रहेगा, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देखिए एकदम सिंपल मैंने डेफिनेशन लिखा है, कोई ऐसा हार्ड है कि अरे कैसे याद होगा, आप लोग याद भी तुरंत कर सकते हो। देखिए तुरंत, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि कैसे काम करता है, इंटरमीडियरी बिटवीन यूज़र और हार्डवेयर, ठीक है। ये एक प्रोग्राम होता है जो क्या जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। और ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको किसको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, सारे फाइल्स को, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम लोग वो उसके बारे में भी लिखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज देता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से एक स्टार बनाया और लिखा सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद देखिए मैंने लाइन छोड़ा है, आप भी ऐसी लाइन छोड़िएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से लिख दोगे तो फिर ये पूरा चिपका चिपका लगेगा, पूरा ये दिखने में गंदा लगने लगेगा, ठीक है। तो लाइन छोड़ने में ऐसा ये नहीं कि कंजूसी कीजिएगा, ठीक है, पेज बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो इसमें क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंश्योरिंग दे रन इफिशिएंटली एंड इन द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सर्विस देता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का, ठीक है। जैसा कि अब नाम से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या 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 काम करेगा वो, ठीक है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट भी तो यही करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। तो यही है कि क्या करता है, मैनेज करता है एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है, कि कैसे प्रोग्राम वर्क करेगा। और उसके बाद ये इंश्योर भी करता है कि ये रन सही से करे, दे रन इफिशिएंटली एंड इन द करेक्ट सीक्वेंस, और एक सही रास्ते पे सही वे में ये काम करे प्रोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया पहला सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसी तरह से अब दूसरा देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस।
तो इट फैसिलिटीज़ कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दिखने में लग रहा है कि क्या करता है, कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, यानी कि हम लोग कोई इनपुट देते हैं तो वो सॉफ्टवेयर अंदर जाके वर्क करता है ना, और उसके बाद वो कहाँ शो करवाता है, तो आउटपुट तो हार्डवेयर ही होता है, यानी कि हम लोग को जहाँ दिखता है, जैसे कि पीसी हो गया है ना, यानी डेस्कटॉप जो जिस पे हम लोग को आउटपुट दिखता है, तो वो हो गया वही हार्डवेयर। दिस इंक्लूड्स रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। ठीक है, फ्रॉम इनपुट यानी कि डेटा को रीड करना इनपुट डिवाइस से, जैसे कि कीवर्ड से हम लोग कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो हो गया इनपुट। एंड सेंडिंग डेटा टू आउटपुट डिवाइस, लाइक जैसे कि मॉनिटर, और जो भी हम लोग सर्च करते हैं वो हम लोग को कहाँ दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, तो वही हो गया। दिखने से भी देखिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी कि इनपुट और आउटपुट का ऑपरेशन ये करता है, तो ये हो गया सिंपल इनपुट ऑपरेशन। ये क्या है, फैसिलिटी कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर डिवाइस। दिस इंक्लूड रीडिंग फ्रॉम इनपुट डिवाइस, यानी कि रीड करता है जो भी डेटा डालते हैं, एग्जाम्पल के लिए कीवर्ड है, और सेंडिंग डेटा टू आउटपुट डिवाइस, और जो भी हम लोग उसमें पूछते हैं उसको आउटपुट दिखाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मॉनिटर में, तो ये हो गया इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। इसी तरह से एक और है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या होता है। अब नाम से ही समझ रहे होंगे हल्का हल्का, फाइल को मैनेज करना है ना, फाइल मैनेजमेंट। तो वही देखिए, इट ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल एक्सेस टू फाइल एंड डेटा स्टोरेज। क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है और कंट्रोल करता है क्या, फाइल को और उसको डेटा स्टोरेज को। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड वे टू क्रिएट, स्टोर, रिट्रीव एंड मैनेज फाइल्स। ठीक है, यानी कि फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक हम लोग को स्ट्रक्चर्ड वे देता है जिससे हम लोग फाइल को बनाएं, उसको स्टोर करें, उसको वापस रिट्राइव करें, यानी इसको यूज़ करें और उसको मैनेज करें अच्छे से। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट आप समझ ही गए, नाम से ही समझ रहे हैं, और ये हल्का सा डेफिनेशन भी मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से एक और मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट ये क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी फॉर प्रोसेसेस एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट करना यानी कि मेमोरी को मैनेज करना है ना, तो ये क्या करता है, इन्वॉल्व देखिए एलोकेटिंग और डी एलोकेटिंग मेमोरी, यानी कि जब मेमोरी का ज़रूरत होगा तो उसको एलोकेट कर देगा, और जब उसका ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा तो उसको हटा देगा या डिलीट कर देगा। ठीक है, फॉर किस लिए, प्रोसेस करने के लिए और एक इफ़िशिएंट वे में करने के लिए, यानी कि जितना ज़रूरत हो और फास्ट काम करे है ना, और सही काम करे, बिना किसी गलती का काम करे, वो काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। ठीक है, इसी तरह से एक और लास्ट पॉइंट, यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो द यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस। द यूआई प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूज़र्स टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर्स। अब यूज़र इंटरफेस, यूज़र मतलब हम लोग, अब उसको कैसे देखेंगे, तो यूज़र इंटरफेस, तो ये एक प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूज़र टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए हम लोग ये यूज़र इंटरफेस का यूज़ होता है। इट कैन बी कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस मतलब ये, तो जैसे कि हम लोग कोई कमांड डालेंगे और उसके हिसाब से हम लोग को आउटपुट दिखेगा, वो हो गया। या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये तो हो गया जैसे कि हम लोग नेट पे कुछ भी जो सर्च करते हैं वो हम लोग को जो दिखता है वीडियो के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, है ना, जैसे गूगल पे ही सर्च करते हैं, तो वो हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये इस तरह का 5 लिख दिया मैंने सर्विसेज। ठीक है, देखिए एक और बात, जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, तो इससे ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट निकल सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो आप लिख दोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद इसमें आपको मन करेगा तो 2-3 तो सर्विसेज भी लिख दोगे, है ना। और देखिए यहाँ पे तो पूछा है व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स टू यूज़र एंड प्रोग्राम्स, तो देखिए ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका एक अलग टाइप का भी क्वेश्चन निकल सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज डज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स। ठीक है, तो आप इसको ना ऐसे क्वेश्चन को समझ के मत पढ़िएगा, आप डायरेक्ट जो टॉपिक है वो समझिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझिए, भूलिए इस क्वेश्चन को, भूल जाइए। मैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद मैं जो सर्विसेज बढ़ा रहा हूँ तो आप उस सर्विसेज को पढ़िए। ठीक है, कि उसमें क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्विस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये अलग टाइप का भी क्वेश्चन आएगा और उसमें पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो आप डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइएगा और लिख दीजिएगा। आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है ना,
लेकिन टॉपिक यही रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आप लिखोगे भी ऐसा ही कुछ। उसी तरह से यूज़र इंटरफेस और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एरर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट और नेटवर्किंग। तो आप ये सब को भी लिख सकते हो, ठीक है। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपको ये सर्विसेज में ये पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस, प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एरर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट और नेटवर्किंग। ऐसे करके आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सिर्फ इसका पूरा डेफिनेशन भी नहीं लिखोगे, ठीक है, अगर आपको नहीं लिखना होता है तो। वरना इसका डेफिनेशन भी कुछ नहीं है, जो लिखे हैं बस उसी को हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेज करने के लिए कि फ़ाइल कैसे बनेगा, उसको कहाँ स्टोर करेंगे, उसको कब यूज़ करेंगे और उसको कैसे सेव करके रखेंगे, ये हो गया। मेमोरी, यानी कि मेमोरी को कैसे मैनेज करेंगे, जब ज़रूरत होगा मेमोरी को एलोकेट करेंगे, वरना डीएलोकेट कर देंगे, ठीक है। तो वही है। तो आप सर्विसेज को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ये और इसी तरह से इतना सारा मैं बता दिया हूँ, आप लिख सकते हो, आपको जितना लिखना है 5 7, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के लिए क्वेश्चन। आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।